Hello students, in this video I will show you how to find out company's overdraft requirement by preparing a cash budget. Here is the problem. Cadbury India Limited Cochin wants to avail overdraft facility with Bank of India for the period October to December 2020 for meeting the orders. From the following particulars, prepare a cash budget and find out the amount of overdraft facility required. तो इस इंफॉर्मेशन के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि हमें कैश बजट बनाना है बिगिनिंग फ्रॉम अक्टूबर एंड एंडिंग ऑन दिसंबर एंड एट द सेम टाइम हमें ये भी डिटरमाइन करना है कि कंपनी को कितना ओवरड्राफ्ट लगेगा इन द मंथ अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर. Now these are the credit sale figures, these are purchase figures and these are wages figures फ्रॉम जुलाई टू दिसंबर. जो क्रेडिट सेल की फिगर्स होगी उसे हम कंसिडर करेंगे अंडर रिसिट्स और जो परचेसेस है इन फिगर्स को हम कंसिडर करेंगे अंडर पेमेंट्स. नाउ दिस इज द फॉर्मेट. Here the credit sale are realized as below. 50% of the amount in the second month following the sales 2 months and 50% of the amount in the third month following the sales 3 months. अब यहाँ पे जो मंथ्स दिए गए हैं प्रॉब्लम के अंदर वो है जुलाई, उसके बाद है अगस्त, नेक्स्ट इज सितंबर, नेक्स्ट इज अक्टूबर, नेक्स्ट इज नवंबर एंड नेक्स्ट इज दिसंबर. तो जुलाई के अंदर देखो जो क्रेडिट सेल है उसकी अमाउंट है 1,30,000 रुपीज. अब प्रॉब्लम के हिसाब से जो क्रेडिट सेल रियलाइज होगा 50% वो होगा इन द सेकेंड मंथ फॉलोइंग द सेल्स. मतलब 50% ऑफ 1,30,000 विल बी रिसीव्ड इन द सेकेंड मंथ फॉलोइंग द सेल्स मंथ. अब सेल्स मंथ कौन सा है? जुलाई. तो जुलाई का सेकेंड मंथ फॉलोइंग कौन सा है? सितंबर है. तो सितंबर के अंदर 1,30,000 की 65,000 कंपनी रिसीव करेगी और बाकी के बचे 50% कंपनी विल रिसीव इन द थर्ड मंथ फॉलोइंग द सेल्स मंथ. यहाँ पे देखो 50% ऑफ द अमाउंट इन द थर्ड मंथ फॉलोइंग द सेल्स मंथ. यानी कि जुलाई में जो सेल होगा क्रेडिट सेल होगा 1,30,000 का उसका 50% कंपनी रिसीव करेगी इन द सेकेंड मंथ मतलब सितंबर के अंदर करेगी दैट इज 65,000 और बाकी के 50% जो है वो कंपनी रिसीव करेंगी इन द मंथ अक्टूबर. सो 65,000 यहाँ पे देख लो आप रिसिप्ट के अंदर ऑलरेडी मैंने दिखाया है कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स 50% क्रेडिट सेल्स 2 मंथ्स क्रेडिट एंड 50% क्रेडिट सेल्स 3 मंथ्स क्रेडिट. यहाँ पे देख लो आप जुलाई का 50% सितंबर के अंदर मिल रहा है तो क्रेडिट पीरियड कितना है? 2 महीने का क्रेडिट पीरियड है. सो 2 मंथ्स क्रेडिट और जुलाई का बाकी का 50% मिलने वाला है अक्टूबर के अंदर. तो कितने महीने का क्रेडिट पीरियड है? 3 मंथ्स क्रेडिट पीरियड है. तो यहाँ पे देख लो आप सितंबर के अंदर सबसे पहले अब सितंबर का तो हम यहाँ पे कंसिडर ही कर नहीं रहे हैं पीरियड इन कैश बजट. कैश बजट का जो भी पीरियड है उसके अंदर सितंबर को कंसीडर नहीं की कर रहे हैं अपन. तो ये फिगर रिलेवेंट है, इसको कंसीडर नहीं करने वाला मैं. लेकिन अक्टूबर में 65,000 मिलेगा और अक्टूबर बजट पीरियड का पार्ट है तो 65,000 यहाँ पे मैं दिखाने वाला हूँ 3 मंथ्स क्रेडिट में. तो कंपनी विल रिसीव 50% ऑफ द क्रेडिट सेल मेड इन द मंथ ऑफ जुलाई इन द मंथ ऑफ अक्टूबर. तो अक्टूबर में मिलेगा 50% ऑफ द क्रेडिट सेल मेड इन द मंथ ऑफ जुलाई दैट इज 1,30,000. उसके बाद जो नेक्स्ट मंथ है इन द प्रॉब्लम दैट इज अगस्त और अगस्त में जो क्रेडिट सेल हुआ है उसकी वैल्यू है 2,10,000 और उसका 50% मिलेगा कंपनी को इन द मंथ अक्टूबर 2 मंथ्स फॉलोइंग और बाकी का 50% मिलेगा इन द मंथ ऑफ नवंबर 3 मंथ्स फॉलोइंग. तो 50% है 1,05,000 और नवंबर के अंदर है 1,05,000. तो 2,10,000 का देखो अक्टूबर के अंदर 1,05,000 2 मंथ्स क्रेडिट यहाँ पे 1,05,000 मिलेगा और नवंबर के अंदर 3 मंथ्स क्रेडिट के हिसाब से 1,05,000 मिलेगा 3 मंथ्स क्रेडिट के हिसाब से. अब उसका बाद जो नेक्स्ट मंथ है वो है सितंबर. तो सितंबर के अंदर है 2,20,000 क्रेडिट से तो 2,20,000 यहाँ पे. तो 2,20,000 का 50% मिलेंगे नवंबर के अंदर मतलब 1,10,000 रुपीज मिलेंगे तो बाकी के 50% मिलेंगे दिसंबर के अंदर तो 1,10,000 मिलेंगे.
तो यहाँ पे देख लो नवंबर में 2 मंथ्स क्रेडिट के हिसाब से 1,10,000 मिलने वाले हैं और दिसंबर में 3 मंथ्स क्रेडिट के हिसाब से 1,10,000 मिलने वाले हैं। अब उसके बाद जो नेक्स्ट मंथ है दैट इज अक्टूबर और अक्टूबर का क्रेडिट सेल है 3 लाख रुपीस का। तो 3 लाख रुपीस का 50% मिलेगा दिसंबर में, मतलब 1,50,000 दिसंबर में कंपनी को मिलेंगे और बाकी के 1,50,000 जनवरी में मिलेंगे, मतलब जनवरी 2021 में मिलेंगे। लेकिन जनवरी 2021 को हम कंसिडर नहीं कर रहे इन द बजट, हमें खाली 3 महीने का ही बजट बनाना है दैट इज फ्रॉम अक्टूबर टू नवंबर। तो वो जनवरी का डेटा इररिलेवेंट है, लेकिन दिसंबर के अंदर 1,50,000 मिलने वाले हैं 2 मंथ्स क्रेडिट ऑफ द सेल मेड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो ये एडजस्टमेंट हमारी हो चुकी है, इसके इफेक्ट्स मैंने प्रोवाइड कर दिया है इन द बजट, कैश बजट। उसके बाद नेक्स्ट है द क्रेडिटर्स फॉर परचेसेस आर पेड इन द मंथ फॉलोइंग द मंथ ऑफ परचेस। इसका मतलब जिस महीने में क्रेडिट परचेस की गई है उसके बाद जो आने वाला महीना है उसके अंदर उस क्रेडिट परचेस की पेमेंट करनी पड़ेगी। इसका मतलब जुलाई में कितना क्रेडिट परचेस है 1,60,000 का, तो इसका पेमेंट होगा अगस्त में। अगस्त की जो क्रेडिट परचेस है उसकी पेमेंट होगी सितंबर में और सितंबर की जो क्रेडिट परचेस है उसकी पेमेंट होगी अक्टूबर में। तो अक्टूबर में यहाँ पे देख लो 1 मंथ क्रेडिट के हिसाब से सितंबर की जो क्रेडिट परचेस की गई है दैट इज 1,80,000 उसकी पेमेंट होगी 1,80,000 रुपीज। अक्टूबर के अंदर सितंबर के क्रेडिटर पेड होंगे और उसी हिसाब से नवंबर में अक्टूबर के क्रेडिटर पेड होंगे, मतलब अक्टूबर के क्रेडिटर्स की वैल्यू कितनी है 3,20,000, मतलब 3,20,000 रुपए पेड करने पड़ेंगे नवंबर में। और दिसंबर में जो भी क्रेडिट परचेस की गई है नवंबर में वो पेड होगी, तो 2,20,000 पेड होंगे दिसंबर के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है the bank passbook showed a balance in the current account as on 13 September 2020 as rupees 20,000। तो 30 सितंबर का क्लोजिंग बैलेंस है कैश का 10,000, तो ओपनिंग बैलेंस अक्टूबर का कितना होगा 10,000 का ही होगा। अब यहाँ पे देख लो जो वेजेस है, वेजेस के रिगार्डिंग एक भी एडजस्टमेंट प्रॉब्लम के अंदर नहीं है वेजेस रिगार्डिंग। तो इसका मतलब क्या है कि वेजेस आर पेड इन द सेम मंथ। इसका मतलब अक्टूबर के वेजेस अक्टूबर में ही पेड हुए हैं, नवंबर के नवंबर में ही पेड हुए हैं और दिसंबर के दिसंबर ही में ही पेड हुए हैं। तो अक्टूबर वेजेस कितने हैं अक्टूबर के 50,000 के हैं, उसके बाद नवंबर के 17,000 है और उसके बाद 16,000। चलो अब यहाँ पे सबसे पहले मैं कैलकुलेट करूंगा कि एक्चुअल कैश रिसीट इन ईच मंथ, एक्चुअल में कितनी कैश रिसीव की गई है हर एक महीने में, वो सबसे पहले मैं कैलकुलेट करूंगा। तो देख लो 1,70,000 कलेक्ट हुए हैं इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के अंदर 2,15,000 और दिसंबर के अंदर 2,60,000। ठीक है, अब मैं कैलकुलेट करूंगा एक्चुअल पेमेंट्स कितने होने वाले हैं हर एक महीने में। तो 1,25,000 की पेमेंट होंगे अक्टूबर के अंदर, यहाँ पे अक्टूबर के अंदर 1,95,000, नवंबर के अंदर 3,37,000 और दिसंबर के अंदर 2,36,000 की पेमेंट होगी। अब मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूंगा टोटल रिसीट्स इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो खाली मुझे क्या करना पड़ेगा ओपनिंग कैश बैलेंस और एक्चुअल रिसीट्स की एडिशन करनी पड़ेगी। तो 1,80,000। अब यहाँ पे देख लो आप एक्चुअल कैश कितनी होगी अक्टूबर में कंपनी के पास, मतलब कितनी आएगी 1,80,000 की आएगी, लेकिन पेमेंट कितने के करने हैं 1,95,000 के करने हैं। तो डिफरेंस कितना है यहाँ पे -15,000 का डिफरेंस है, -15,000 की डिफरेंस है। इसका मतलब यह है कि अगर कंपनी को टोटल पेमेंट करने हैं इन द मंथ ऑफ अक्टूबर तो उसके पास 1,95,000 की कैश होनी चाहिए, लेकिन उसके पास एक्चुअल में कैश कितनी है 1,80,000 की है। तो उसे क्या करना पड़ेगा 15,000 रुपए का ओवरड्राफ्ट लेना पड़ेगा फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया। तो अक्टूबर के अंदर जो ओवरड्राफ्ट की रिक्वायरमेंट है ऑफ दिस कंपनी इज 15,000 रुपीज और इस 15,000 का पेमेंट इस कंपनी को करना पड़ेगा इन द मंथ ऑफ नवंबर। मतलब इसे ये आज ही प्लान करके रखेगी, आज ही कंपनी इन्फॉर्म करके रखेगी बैंक ऑफ इंडिया को और बोल के रखेगी कि हमें अक्टूबर में कम से कम 15,000 का ओवरड्राफ्ट लगने वाला है। तो 15,000 का ओवरड्राफ्ट बैंक तो देगी, ऐसे जैसे कि आपने इंटीमेट करके रखा है बैंक ऑफ इंडिया को इस कंपनी ने। तो इसका पेमेंट लेकिन कंपनी को करना पड़ेगा नवंबर में। तो नवंबर में जो एक्चुअल रिसीट है 2,50,000 की, लेकिन 2,50,000 में से सबसे पहले पेमेंट होगा 15,000 का और खाली कैश कितनी बचेगी 2 लाख रुपीज की बचेगी।
तो 2 लाख की कैश बचेगी और एक्चुअल पेमेंट कितने करने हैं 3,37,000 के। इसका मतलब डेफिसिट कितना है यहाँ पे, इसका मतलब डेफिसिट है यहाँ पे 1,37,000 का डेफिसिट है। तो इतना डेफिसिट है 1,37,000। तो इसका मतलब नवंबर के अंदर अगर कंपनी को फुल पेमेंट करना है 3,37,000 का, तो उसको ओवरड्राफ्ट लगेगा 1,37,000 रुपीज का, और इस ओवरड्राफ्ट का पेमेंट होगा दिसंबर में। कहाँ से पेमेंट होगा, एक्चुअल रिसीट से। दिसंबर के अंदर कितने पैसे मिलने वाले हैं 2,60,000। तो 2,60,000 में से 1,37,000 सबसे पहले पेड हो गए, तो खाली बैलेंस बचा कितना 1,23,000। लेकिन पेमेंट कितने करने हैं 2,36,000 के करने हैं दिसंबर के अंदर। इसका मतलब दिसंबर में कितने रुपए का ओवरड्राफ्ट लगेगा 2,36,000 माइनस 1,23,000, मतलब 1,13,000 रुपए। तो ये देख लो आप, अक्टूबर के अंदर कंपनी को 15,000 का ओवरड्राफ्ट लगेगा, नवंबर के अंदर 1,37,000 का 37,000 का ओवरड्राफ्ट लगेगा 1,37,000। दिसंबर के अंदर 1,13,000 का ओवरड्राफ्ट लगेगा। थैंक यू।